प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे रोज का रोटी लगातार हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और सीखते हैं, ऐसा एक बार फिर हम प्रभु का वचन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप किधर भी रहते हैं, प्रभु आपके साथ होगा और प्रभु आपकी सहायता करता होगा और प्रभु आपको और भी विश्वास में दृढ़ बनाए। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 6 वचन एक बार फिर पढ़ लीजिए। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 6। इस करके सी हौसले ना लागते हैं, प्रभु मेरा सहाय है, मैं ना डरांगा, मनुष्य मेरा की करेगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। इधर में लिखा है कि हम निडर होकर ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है और मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हम प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 94 से 56 वचन, एक्स चैप्टर 7 वर्स 54-56। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। ध्यान से सुन लीजिए, ये बातें सुनकर वे जल गए। कौन जल गए? उस समय के जो लोग थे, जो प्रभु के विरोधी लोग थे, वे स्टीफन के मुंह से निकलने वाले वचन सुनकर जलने लगे, क्योंकि पहली सदी का विश्वासी जो शहीद हुआ है प्रभु के लिए, जिसका नाम है स्टीफन, इधर वह उन सबके सामने खड़ा है और प्रभु के वचन सीधे सीधे उनको बता रहा है। यहां भी लिखा है कि उनके वचन सुनते ही वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। तब वो पवित्र आत्मा से भरकर, हाँ जी, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमीन। जब हम ये दावा करते हैं कि प्रभु हमारा सहायक है, तो फिर मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इस बात को समझने के लिए कि कैसे प्रभु हमारा सहायक हो जाता है, इधर में पृथ्वी में स्टीफन ब्रदर प्रभु यीशु के विषय में खुलकर बता रहा है। विरोधी लोग सुन रहे हैं, तब सत्य का वचन सुनकर उनके ऊपर दांत पीस रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला? देखिए, मैं परमेश्वर के तेज को और यीशु प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देख रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, जब विरोध होता है, जब लोग हमें मारने पीटने के लिए आते हैं, तब भी हम घबराए ना, हमारे साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। इधर स्टीफन सीधा दर्शन नहीं देख रहा, सीधा ऊपर स्वर्ग को देखा है। स्वर्ग में उनको प्रभु यीशु दिखाई दिया है कि तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं,
तुम्हारा मिट्टी का शरीर पृथ्वी में रह जाएगा और तुम्हारा आत्मा प्राण मेरे पास आने वाला है। तो वचन कहता है तुम उनसे मत डरो जो शरीर को मार देते हैं, तुम उनसे डरो जो शरीर और आत्मा को नष्ट करने की शक्ति रखता है। सुप्रिय भाइयों बहनों, हमारा मिट्टी का शरीर तो बीमारी के साथ भी टूट जाता है, कैसे गिरकर भी टूटता है। ये तो एक टूटने वाला मिट्टी का है, एक दिन टूट जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है, ये मिट्टी का शरीर जब टूट जाएगा, इसको कब्र में रख दिया जाएगा, तो भी कब्र से एक नया शरीर बनकर यीशु प्रभु के समय में प्रकट हो जाएगा। सो इतनी बड़ी आशा है हमारे पास। तब स्टीफन डरा नहीं, उन्होंने सीधा बोला मैंने यीशु को क्या देख रहा हूं, सीधा परमेश्वर के दाहिने हाथ देख रहा हूं। तब उनसे वो बातें बर्दाश्त नहीं हुई, वो और भी जल गए और पत्थर उठाए और स्टीफन को मारने लगे। और पत्थर मारते मारते स्टीफन भागा नहीं, डरा नहीं। उन्होंने क्या कहा, हे परमेश्वर इनको क्षमा कर और मेरा पाप इनके ऊपर मत लगाना, और मैं मेरे प्राण को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। अभी प्रेरितों के काम 7 का 49 से पढ़ेंगे। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਨਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। आमीन। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, वे स्टीफनुस के ऊपर पत्थर करते रहे, पथराव करते रहे, और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, वह उनके लिए प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हाँ हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। आमीन। और ये कहकर वह सो गया। हालेलुया। हे प्रभु ये जो कर रहे हैं इनका पाप इनके ऊपर मत लगाना, इनको क्षमा कर प्रभु। मेरी सेवा पूरी होने का समय आया है, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। प्रभु खड़े होकर उनके आत्मा को ग्रहण किया है। फिर इधर में लिखा वो सो गया है। जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सोते हैं। इसलिए प्रभु हमारा सहायक है, मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकता है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, कैसे आप स्टीफन के साथ सहायक हो गया, कैसे उनको इतनी दिलेरी दिया विरोधियों के सामने खड़ा होने के लिए। जब पत्थर बरस रहे थे प्रभु, तब भी वो डरा नहीं, तब भी वो भागा नहीं। प्रभु उनको तूने खड़ा होने का मौका दिया और प्राण देने तक विश्वास योग बनने का मौका दिया। प्रभु आने वाले दिनों में जब तेरे कारण हमारा विरोध होता है, हम भागे ना, हम डरे ना, और आपके लिए हम कुर्बान होने के लिए आप हमारी सहायता करें। हे प्रभु सभी महिमा आदर आपको देते हैं, आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।